अल्लाह की रजा का ख्याल है, इसलिए मैं वो बात करना चाहता। तो मैं बात करने चला था, बात दूर ना निकले, कि अगर मुत्तकी बन जाओ, अगर अल्लाह से डरने लगो, गुनाह छोड़, ऐसी जगह का रिश्ता आएगा गुमान भी नहीं होगा। देखो उसको मैं एक दलील की रोशनी, आपने सुना है, कोई नई बात नहीं, मैं कोई नई बात का क्या कर सकता हूँ। 14 सदियों का जो जखीरा, उसी से बात होगी, आप सुन चुके। सुन्नी बहुत जलसा करते, सुनते भी है, कोई नई बात नहीं कर सकता, सिर्फ आपको याद दहानी करा रहा हूँ। फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने ऐलान किया, हमारे मजहब में दूध में पानी मिलाकर बेचने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा। तवज्जो करना, ये बात आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन उसको मैं किसी और पैराए में आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बहनों के सामने, आपके सामने। अच्छे रिश्ते चाहते हो, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं मेरे पास अच्छे रिश्ते का। फारूक आजम फरमाते हैं, मेरे नबी के दूसरे जानशीन है, खलीफा दुआ में, फरमाते हैं कि दूध में पानी मिला करके न बेचना। ठीक, हमारे यहाँ इस्लाम में देखो, दूध महंगा बेचो, कितना ही महंगा, सब लोग 50 में बेच रहे हो, आम दिनों में, आम हालात में, जब दूध मिल रहा हो हर जगह, आप 100 में बेचिए ना। आपका किसने कॉलर पकड़ा है कि आप ना बेचे? फतहुल कदीर का ये जो जुजिया है, उसी पर तो नोट की इस्तेमाल की इजाजत इमाम ने लिखी है ना, कि अपनी 1 पैसे की चीज आप 1000 में बेचते। आम हालात में अगर खाने पीने की चीजों की किल्लत ना हो, हालात आम हो, मार्केट ओपन हो, तो आप कितने में भी बेच सकते हैं कि जिसको पसंद आएगा लेगा, नहीं पसंद आएगा नहीं लेगा। 50 रुपए लीटर बेच रहे, आप पीवर बेचिए, 100 में बेचिए, जिसको पसंद। और ये एक बात याद रखना, आज भी पीवर के खरीदार लोग हैं, लोकल माल बहुत सब सारे लोग पसंद नहीं करते। और एक बात आपसे कहता हूं, अल्लाह को राजी करने के लिए पीवर माल बेचोगे, कोई खरीदने आए ना आए, अल्लाह फरिश्तों को भी इंसान बना के भेज देगा। वो रज़ाक है। ये बातों को आप किसी मजजूब की बड़ कह सकते हैं, किसी दीवाने की आवाज कह सकते हैं, लेकिन अमल करके देखना सच्ची बात है। तो अर्ज क्या कर रहा था, फारूक आजम ने फरमाया पानी मिला के न बेचना। अब तो दूध में पानी मिला के नहीं बेचा जाता, अब तो पानी में दूध मिला के बेचा जाता है ना। हाँ, चेक करें, बल्कि अब तो दूध भी नहीं है, लोग पता नहीं कैसे कैसे केमिकल के अंदर जो वो पानी मिला करके उसको चाय बना करके बेचते हैं। अब तो रेलवे स्टेशन की चाय पीने की हिम्मत भी नहीं होती, पता नहीं दूध मिला होगा कि क्या मिला होगा, खुदा जाने क्या मिला होगा। ये हालात है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम का निजाम कितना खूबसूरत है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन कहता है दूध में पानी मिला के न बेचना। अच्छा, फिर उसके बाद कह के सो नहीं जाते। आज लोग इसलिए करप्शन का शिकार है कि जो लोग कानून पास करते हैं करप्शन के खिलाफ, वही करप्शन के अंदर गिरफ्तार है। करप्शन का खात्मा उस वक्त होगा, कानून पास करने वाला पहले अमल करे, ये बात है। तो फारूक आजम ने फरमाया दूध में पानी मिला के ना बेचना। ठीक बात हो गई, लेकिन रात को निकलते थे मदीने शरीफ की गलियों में घूमने के लिए, कौन करप्शन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अचानक एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज फारूक आजम के कान में पड़ी, कांपती हुई बूढ़ी आवाज, बेटी। जी मम्मी, जी अम्मी। मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, वरना आप कहें कि ये अरबी में मम्मी कहां से आ गया। ऐसा नहीं है, कुछ लोग तकरीर सूंघने भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है, बात अपने लहजे में कही जाती है, तो अरबी में जी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बात तो आपकी करनी है ना, वरना अरबी मतन आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा। और मेरी गुजारिश ये भी है, मेरी आदत भी है कि मैं बहुत हल्की जबान इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मेरे किसान भाई भी समझ ले, छोटे छोटे बच्चे भी समझ ले। ये तो कहा, जी अम्मी क्या बात है? कहा कि बेटा जल्दी से दूध में पानी मिला दो, रात का आखिरी पहर है। बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कहती दूध में पानी मिला। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर जवान बेटी की तरफ जब कान लगे फारूक आजम, तो उसने कहा अम्मी तुम्हें पता नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया ना दूध में पानी मिलाकर बेचने से, मैं दूध में पानी ना मिलाऊंगी। तो क्या कहा, बेटी वो अमीर तो हमारा सो रहा होगा, उमर सो रहे होंगे, वो कहां देख रहे हैं। तो पता है जवान बेटी ने क्या कहा, अम्मी अमीर तो नहीं देख रहा है, लेकिन तेरा और मेरा और अमीर का खुदा तो देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह। अब इस पर यहां तक तो आपने सुना, अब तवज्जो करें। फारूक आजम ये सुनकर आंखें छलक पड़ी कि जवानों में ऐसे लोग मौजूद है, अभी भी जवान ऐसे लोग मौजूद है मेरे मजहब में, मेरे मदीने में। तो वहां पर आपने निशान लगा दिया।
घर पे निशान लगा दिया, निशान लगाए, घर गए, आंख में आंसू थे। सुबह हुई, अपने बेटों को जमा किया और जमा करके फरमाया, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कोई शादी नहीं कर सकता। तुम में कौन है जो उस लड़की से शादी करेगा जो अल्लाह से डर करके दूध में पानी नहीं मिला रही थी? उससे कौन शादी करेगा? आपके एक बेटे तैयार हो गए कि अब्बू मैं शादी करूंगा। आप देखें, कोई रिश्ते में बीच किसी बिचौलिया को डाला गया, किसी अगवा को डाला गया, किसी अगवा ने अगवाई की। एक लड़की का तकवा, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा के आम घराने का रिश्ता नहीं आया, वक्त के अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता बगैर मांगे घर तक के चल कर आया। और वो तकवे की बरकत थी, परहेजगारी की बरकत थी। और फिर फारूक आजम की वो लड़की बहू बन गई, वक्त की अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी। क्यों? डिग्री की वजह से नहीं, हुस्न की वजह से नहीं, माल की वजह से नहीं, नसब की वजह से नहीं, सिर्फ तकवे की बरकत से अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी। और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की बहू नहीं बनी, बल्कि जब उस लड़की की शादी हुई तो अल्लाह ने फारूक आजम के बेटे और उस लड़की से एक और बेटी अता फरमाई। और उस बेटी का निकाह फिर एक जगह हुआ। उसी बेटी से जो बेटा पैदा हुआ, उसी बेटे को दुनिया ने हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज के नाम से जाना और पहचाना। यानी वो सिर्फ उमर की बहू ना बनी, बल्कि 14वीं पहली सदी का मुजद्दिद और दूसरे अमीरुल मोमिनीन, अजीम अमीरुल मोमिनीन जो है, उनकी नानी भी बन रही है ना। वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज की नानी भी बन रही है, एक और अमीरुल मोमिनीन की, यानी उमर इब्ने अब्दुल अजीज की नानी बनी वो। पता चला तकवे की बरकतें ये हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात दूर निकली। अर्ज क्या कर रहा था कि हराम न कमाओ। और एक और जुमला देखिए, आप अगर वक्त तो पहले ही कम है, मुझे अपनी बात कर लेने दे। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, बंगाल का नाम बहुत सुना था, लेकिन पहली बार आपके इलाके में बहुत मोहब्बती लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इस्तकबाल कर लें, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी, उर्से बुखारिया, उर्से नूरुल हुसैन बुखारी साहिबे सज्जादा। आप लोग अदब से बैठ जाएं। मुसाफा साहिबे सज्जादा तशरीफ ला चुके हैं। आप दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल बैठ जाए। आप लोग आराम से सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बात आगे बढ़ाई जा सकती है। आप दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने मेहनतें की, काविशें की, इलाके के उलमाए किराम, सादात किराम ने मेहनत की। इतनी खूबसूरत महफिल सजी और बहुत खूबसूरती से आप लोग सुन भी रहे। एक बार फिर बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो याद रखें, तकवा बड़ी अजीम चीज है, गुनाह से बचना बड़ी अजीम चीज है, परहेजगारी बड़ी अजीम चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के जिस तबके में जो पहाड़ भी पिघल जाएंगे, और जहन्नम का वो तबका जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है, अल्लाह अकबर, उसमें जिनको डाला जाएगा वो 2 लोग हैं। नंबर 1 कौन? जो हराम खाने वाला। और याद रखना, आजकल मुसलमानों में सूद का लेन देन भी आम हो रहा है, लोग सूद खा रहे हैं। और याद रखिए, सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, यानी कि ब्याज जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, कहीं किसी का नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर सूद को आम किया जा रहा है। याद रखिए, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का एक लुकमा, अच्छा आखिरी में करें, बयान हो जाए, बयान हो जाए, बयान हो जाए, बैठ जाए।
आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक बार दुरूद शरीफ फिर पढ़ लें अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जिसने सूद का एक लुकमे की बात हो रही, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। यानी जो अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करे उसको कयामत में जो अजाब दिया जाएगा वो सूद का एक लुकमा खाने वाले को दिया जाएगा। अब आप बताएं जो ब्याज का धंधा करते हैं, इंटरेस्ट का कारोबार करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। इसलिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है। और अब गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, समेटते हुए कि एक बंदा तो वो कि जहन्नम में पहाड़ जो पिघलेंगे, जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे उसमें जिसको डाला जाएगा वो कौन? हराम खाने वाला। इसलिए अब हराम न खाना। और नंबर 2 कौन? अब वो दूसरा बंदा सुन ले जो गुनाह कबीरा मैंने शुरू किया था। गुनाह कबीरा से बचने का हुक्म है, बड़े गुनाह से बचने का हुक्म है। तो दूसरा कौन बंदा उस हिस्से में डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघलेंगे और एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी जिससे पनाह मांगता है उस तबके में। और किसको डाला जाएगा? तो वो दूसरे नंबर का बंदा है जो नमाजों को तर्क करता है, जो नमाजों को जाय करता है, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता, उस हिस्से में डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, आपकी बहुत बड़ी तादाद है। हिंदुस्तान में जवान 60% है, 60% है। मेरे भाइयों, नमाज के नाम पे भी जमा हो जाओ। देखो, सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए हजारों की तादाद में जमा होते हो, काश के अमल के लिए भी हजारों की तादाद में जमा हो जाओ। मेरे भाइयों, हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। आज मस्जिदें वीरान है, आज मरसिया खां है मस्जिदें। हम नमाज के लिए नहीं आते। कितना सादगी के साथ बहाना बना देते हैं, मौलाना हम नापाक है इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, बताओ जो नापाक हो वो मुसलमान कैसा? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, मस्जिदों की तरफ आओ। देखो, अपने मसाइल है। किसी का क्या मसला है? रोजी रोटी का मसला है, किसी का बेटी का मसला है, किसी की औलाद नहीं है। जिसको औलाद है, औलाद नाफरमान है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई बर्बादी में है, कोई तबाही में है। मेरे भाइयों, याद रखो अपने मसले का हल अच्छी तरह याद रखना। सुन ले आप लोग, देखिए कि मैं इस माहौल में गुफ्तगू करने का आदी हूँ। मैं इंडिया में ही रहता हूँ, हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, और आपकी ये चीख पुकार से मेरे कान आशना है। तो मुझे इस पे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है कि मेरा एहतराम न करो, लेकिन जिसकी हदीस पढ़ रहा हूँ उस नबी का तो एहतराम कर लूं। आप चिल्लाते रहेंगे तो ही मैं गुफ्तगू करता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि 4 लोग ही चिल्लाने में मुझे फर्क नहीं है। ये जो हजारों इत्मीनान से सुन रहे, मेरी तवज्जो इनकी तरफ, मेरी अपनी आदत है, मैं कभी निगेटिव की तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ तवज्जो करता हूँ। चुप रहे, खामोश रहे, बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़े। बैठे बैठे, बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे हो मेरे भाइयों। दुरूद शरीफ पढ़ लो, एक बार बुलंद आवाज से पढ़ लो दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गुफ्तगू इख्तिताम को एंड को पहुंच रही है, थोड़ा सुन ले। कितने अच्छे लोग हैं बेचारे, घंटों घंटों खड़े हैं। अल्लाह ताला इन खड़े रहने वालों को भी और घंटों से बैठने वालों को भी, जो दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा, कयामत का दिन, उस दिन अल्लाह हम सबको तकलीफ से बचा ले, मुसीबत से। आज नबी रहमत की महफिल में बैठे हैं, कल कयामत के दिन नबी रहमत के साथ उठना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। कोई कारोबार के मामले में परेशान, कोई रोजी रोटी के मामले में परेशान, कोई बेटी के मामले में परेशान, किसी को औलाद नहीं है वो दुखी है, जिसको है वो औलाद से दुखी है, औलाद फरमा बरदार नहीं। अब हमारे मसाइल का हल कहाँ? हम सोचते हैं हुकूमतें बदलेगी, फलां पार्टी आएगी तो मसले का हल होगा, फलां वजीफा पढ़ लेंगे तो मसले का हल होगा, फलां तावीज दे लेंगे तो मसले का हल होगा, ये दुआ कर देगा तो मसले का हल होगा, वो दुआ कर देंगे तो मसले का हल होगा। चलो अमीनुल कादरी आ गया है हमारी बस्ती में, उससे दुआ करा लो, वो दुआ कर देगा तो मसले का हल होगा। एक बात आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं,
जब तक मस्जिद में नहीं आओगे अपने मसले का हल कोई नहीं कर सकता। कल भी अपने मसाइल का हल मस्जिदों में था और अब भी अपने मसाइल का हल मस्जिदों में है। मुझ जैसा क्या, मुझसे कोई बहुत बड़ा भी इंसान आप ले आओगे और वो भी आपके लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ भी आपके हक में कबूल नहीं करेगा। क्यों कबूल नहीं करेगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, मेरे और तुम्हारे नबी का फरमान है, मेरे और तुम्हारे आका का फरमान है कि जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है, नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा उठा लेता है। बल्कि आपको ये बात कहूं, मुसलमानों अगर नमाज पढ़ो तो तुमको मेरी दुआ की और किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी हमारे लिए 1450 साल पहले इतनी दुआएं कर चुके हैं कि अब हमें मजीद किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। लेकिन उस दुआ के हम तक पहुंचने में, उसका फैजान पहुंचने में एक चीज रुकावट बनी हुई है। क्या रुकावट बनी हुई है? कि हमने रसूलुल्लाह को नमाज छोड़ करके नाराज कर दिया है। अगर हम सजदा करके हुजूर को राजी कर लें तो हुजूर की दुआओं की बरकतें आज भी हमें हरा भरा कर सकती है, आज भी हमें बरकतों से माला माल कर सकती है। कितनी अजीब सी बात है, हमें व्हाट्सएप के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, ट्विटर के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, बीवी बच्चों के लिए टाइम है, दोस्त अहबाब के लिए टाइम है। आखिर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं है? वो अल्लाह को टाइम नहीं देते। कितने बेशरम हो गए हम, किस कदर गद्दार हो गए हम, किस कदर बेवफा हो गए हम अल्लाह को टाइम देने के लिए तैयार नहीं। वो अल्लाह जिसने जिंदगी दी, वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में हमारी खूबसूरत शक्ल बनाई, कभी आईने में अपनी शक्ल देख के इतराने से पहले सोचा होता अगर यही शक्ल को अल्लाह चूहे जैसी बना देता, कुत्ते जैसी बना देता, बंदर जैसी बना देता, है कोई पूछने वाला उससे कि तूने ऐसा क्यों किया? आप बताएं, अल्लाह इंसान न बनाता सुअर बना के पैदा करता, कोई पूछने वाला होता कि सुअर क्यों बनाया? कुत्ता बना के पैदा करता, कोई पूछने वाला होता कुत्ता क्यों बनाया? अल्लाह अकबर। अपनी खूबसूरत शक्ल को देखने वालों, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान को तो सोचो। वो अल्लाह कितना शान वाला है जिसने मुझे इतना खूबसूरत बनाया। लोग मुझे देख के मेरी तारीफ करते हैं। कुरान इंसान की हुस्न को बयान करते हुए कहता है वह तीन वह जैतून वह तूर सीनीन वह हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, और कसम है उस शहर की, अमन वाले शहर की। बल्कि मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? अब आइए मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक उसकी तफसीर के हवाले से उसका मफहूम बयान करूं। शहर इब्राहिम की कसम, शहर मूसा की कसम, शहर ईसा की कसम, शहर मोहम्मद की कसम, चारों महबूबों के शहर की कसम उठाकर कहा जा रहा है ए अल्लाह, अगर बगैर कसम के भी तू कहे तो हम तेरी हर बात मानते हैं, ला रैब फी, तेरी किसी बात में हमें शक नहीं है। लेकिन चार कसमें उठाकर कह रहा है, और वो भी कसम कौन सी? उस शहर की कसम जिसमें इब्राहिम पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें मूसा पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें ईसा पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें महबूब पैदा हुए। पता चला नबियों की पैदाइश कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह चार महबूबों के चार नबियों की मौलूद की कसम उठा रहा है। इससे पता चला मौलूद की अहमियत क्या है। इससे पता चला मौलूद की अहमियत है। लोग कहते हैं मिलाद मनाने से क्या होता है? मैंने कहा जो मनाते उनसे पूछ क्या होता है? क्या होता है? मिलाद मनाने वाले से पूछ। अगर काफिर भी मिलाद मनाए भतीजा समझ के तो जहन्नम में उसका अजाब भी कम हो जाता है। हाँ, जहन्नम में उसका अजाब भी कम हो जाता है। वो कहा तुम लोग तो ख्वाब की बातें बयान करते हो। हमने कहा ख्वाब की बात हम बयान करते तो मुजरिम होते ही। इमाम बुखारी ने बयान फरमाया है। हाँ, वो कहा कि आप लोग तो ख्वाब की बात, जब सहाबी ख्वाब बयान कर दे तब वो ख्वाब नहीं रह जाता, वो रिवायत हो जाती है ना। हाँ, तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, एक बात आपको बताऊं मिलाद से क्या होता है। तवज्जो आपकी, मिलाद से क्या होता है? जिसका कोई ताल्लुक भी ना हो उसको भी मिलाद की बरकत मिलती है। मिलाद से ही होता है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कारून जमीन में धंसा, आपको पता है कारून क्यों धंसा? लेकिन धंसा इतना तो पता होगा, अभी उसकी तरफ जाऊंगा तो आधा घंटा और चाहिए, लेकिन उसका नहीं कुछ जिक्र कर। कारून जमीन में धंसा ये तो पता होगा आपको, कारून जमीन में धंसा। अब धंसता रहा। कब तक धंसा? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से धंसा। और कब तक धंसता रहा?
रसूलुल्लाह की विलादत से पहले तक धंसता रहा। जैसे हुजूर की विलादत हुई और हुजूर के कदम जमीन को लग गए, अल्लाह ने फरमाया अब कारून ना धंसेगा, क्योंकि महबूब के कदम जमीन को लग गए। कारून का कोई ताल्लुक ही नहीं क्या है। बात। मिलाद मुस्तफा से कारून का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बात कितनी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन ने पैर जमीन पे क्या रख दिए, अब वो धंसता हुआ कारून नहीं धंस रहा है, वो वही रुक गया है। क्यों? हुजूर की मिलाद हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब कारून जैसों को ऐसी मिलाद की बरकतें नसीब होती है तो गुलामान मुस्तफा को कैसे नसीब होगी। सोचो तो सही। ओके, मिलाद से क्या होता है? मैंने कहा मिलाद से ये होता है कि सारी रूए जमीन मस्जिद बना दी जाती है, मस्जिद बना दी। एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह ने मेरी बरकत से रूए जमीन को क्या बना दिया, क्या बना दिया। यानी कि पहले के लोगों को इबादत करना होता था तो इबादत खाने में जाना पड़ता था। अब मुसलमान जहां नमाज का टाइम हो नमाज शुरू कर दे। क्या जगह है वो? मस्जिद। एक बात इससे और बताऊं, जब मस्जिद हो गई रूए जमीन, तो मस्जिद के ऊपर कोई जिना करता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई शराब पीता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई चोरी करता है? कोई करता है मस्जिद में चोरी? हुजूर कह रहे कि मस्जिद हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया और यही उसका मतलब है कि सजदागाह बन गई। लेकिन जो चीज सजदागाह है, फिर वो जिनागाह कैसे हो सकती है, वो शराबगाह कैसे हो सकती है, वो चोरी गाह कैसे हो सकती है? इसका मतलब लोग जमीन को कुछ माने, तुम तो सजदागाह मान रहे हो ना। जब तुम सजदागाह मान रहे हो तो जमीन के ऊपर पाप क्यों करते हो, गुनाह क्यों करते हो? जमीन पे गुनाह करने नहीं आए, जमीन पे सजदा करने आए, जमीन पे अल्लाह की इबादत करने आए। तो अर्ज क्या कर रहा था, हमारे मसाइल का हल कल भी मस्जिद में था, सजदे में था, और आज भी सजदे में है। और जब तक सजदा नहीं करोगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। हुकूमतें आएगी चली जाएंगी। और एक बात